हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपना वर्क इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे 12 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल और 8 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, ये सब बोर्ड का कनेक्शन कैसे होता है और कहाँ क्या। तो चलिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, तभी ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप ये व्यू पूरा देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए। आपको हम पहले ये पूरा समझा देते हैं और दिखा देते हैं। दोस्तों देख लीजिए, ये 12 मॉड्यूल बॉक्स हो गया दोस्तों, 12 मॉड्यूल प्लेट। इसमें दोस्तों कितना स्विच है, क्या है, ये सब बताएंगे एक एक करके। और ये 8 मॉड्यूल हो गया, ये 4 मॉड्यूल और ये 6 मॉड्यूल आ गया और ये फिर 3 मॉड्यूल, ये 2 मॉड्यूल। और ये सब का कहाँ यूज है, किस जगह पे है और इसका कार्य क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए, वीडियो को लेट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं 12 मॉड्यूल बॉक्स पे। तो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से हमने 12 मॉड्यूल बॉक्स पे आ गए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं 12 मॉड्यूल बॉक्स पे। यहाँ पे देखिए इसका कनेक्शन और कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये आ गया अपना इंडिकेटर, ये आ गया इंडिकेटर, ये हो गया फैन रेगुलेटर, ये रेगुलेटर हो गया फैन रेगुलेटर। उसके बाद ये स्विच हो गया, स्विच स्विच स्विच, ये सब स्विच है, ये सब स्विच है। उसके बाद ये सॉकेट है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं स्विच कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्विच है और एक सॉकेट है, एक फैन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे और इसका क्या उपयोग होगा, तो उसमें इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर 2 सॉकेट है और इतना सारा स्विच है और एक इंडिकेटर है, एक फैन रेगुलेटर है, तो इसको हम कैसे कनेक्शन करेंगे। तो यही चीज आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये स्विच जो जितना है सबको हम पहले हम लूपिंग कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, जितना स्विच है सबको हम वायर लेंगे और सबसे पहले जितना नीचे वाले लूपिंग है सबको हम नीचे से लूपिंग कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले नीचे से लूपिंग करेंगे, इस वाले टर्मिनल से यहाँ पे लाएंगे, लूप लूप कर देंगे, फिर यहाँ से इस टर्मिनल पर लूपिंग कर देंगे, फिर इस टर्मिनल पर से इस टर्मिनल पर लूपिंग कर देंगे। यहाँ तक तो अपना लूपिंग आ चुका है। अब चलिए फिर नीचे वाले स्विच पे चलते हैं। यहाँ से लिए इस टर्मिनल पे लूपिंग कर दिए, यहाँ से लिए इस टर्मिनल पे, उसका फिर यहाँ से लिए इस टर्मिनल पे लूपिंग कर दिए। अब ये पूरा तरह से लूपिंग का काम हो गया। अब देख लीजिए, इंडिकेटर जो है यहाँ पे होता क्या है, ऊपर एन बना लीजिए या नीचे एन बना लीजिए। तो इसमें करेंगे क्या, हम ऊपर लेते हैं N1 न्यूट्रल और नीचे फेज। तो चलिए हम नीचे फेज बना लेंगे, तो फिर यहाँ से लूपिंग करके डायरेक्ट इस वाले में ऐड कर देंगे। तो नीचे वाले में ये लूपिंग हो चुका है, नीचे हम एल बना लिए, पहले ही आपको बोल दिया इंडिकेटर में हम नीचे एल बना लेंगे। ये हो गया दोस्तों, ये अपना इंडिकेटर देख लीजिए, ये इंडिकेटर हो गया। तो इसको हम नीचे वाले से लूपिंग करके, नीचे एल है, लिख भी देते हैं नीचे एल है। तो चलिए, और ऊपर एन है, तो ये इसको हम नीचे वाले में लूपिंग कर दिए। अब यहाँ से इसको लेना है, अब यहाँ पे लेकर जाना है। तो चलिए अब इसको लूपिंग करना है, तो इस यहाँ से वायर एक लेंगे और यहाँ पे आकर लूपिंग कर देंगे, लाकर यहाँ पे लूपिंग कर दिए। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, जितना स्विच है सबको नीचे से लूपिंग कर देंगे। यानी कि इसमें इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर ये कनेक्शन हो रहा है, इसमें सिर्फ लाइन का हम बता रहे हैं बोर्ड कैसे कनेक्शन होता है। तो चलिए अभी इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट में हम समझाएंगे आपको इन्वर्टर भी कैसे ऐड होगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, इंडिकेटर पे से लिए, उसके बाद जितना है सबको नीचे से लूपिंग कर दिए। तो अब चलिए इसका मेन लाइन का कनेक्शन हो गया। अब इसमें करना क्या है, फैन रेगुलेटर जो है सबसे पहले देख लीजिए, इसमें 2 वायर निकला रहता है, 2 वायर, ये दोनों कॉमन है, आप किसी को भी ले सकते हैं, चाहे इधर का ले लीजिए चाहे इधर का ले लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से ले रहे हैं, ये जो स्विच है ये पंखा का स्विच बनना है, क्योंकि फैन रेगुलेटर के बगल में है, तो ये पंखा का स्विच बनाना है। तो ये वायर लिए और यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये तो ऐड हो गया। अब इसमें करना क्या है, एक वायर बच गया, पंखा का जो वायर आएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डायरेक्टली डायरेक्टली इस वायर में ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये पंखा काम करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं सॉकेट पे। तो सॉकेट आपको बता देते हैं, ये फाइनली ये दोनों ऐड हो गया, तो ये बच गया कितना, 3 थिम्बल। तो 3 थिम्बल में यहाँ पे अभी 2 थिम्बल प्रक्रिया काम करेगा। इसको अभी साइलेंट रख रहे हैं बड़ी अर्थ को,
तो चलिए ये पहले भी हम बता चुके हैं बड़ी अर्थ का क्या कार्य है, तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं। हर वीडियो में हम बता देते हैं दोस्तों, राइट साइड जो है वो रहता है एल यानी कि फेज, और लेफ्ट साइड जो होता है वो रहता है न्यूट्रल यानी कि एन। तो देख लीजिए, तो देखिए दोस्तों राइट साइड क्या रहता है एल और उसके बाद लेफ्ट साइड न्यूट्रल। तो अब चलिए इसका हम कनेक्शन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए हम यहाँ से जो है ये वाले स्विच, ये तो जाहिर सी बात है अगर सॉकेट के बगल में स्विच रहेगा तो उसी को हम डालेंगे उस स्विच का सॉकेट का कनेक्शन। तो चलिए ये स्विच जो है इसका कंट्रोल हम कर देते हैं सॉकेट से। तो चलिए यहाँ से लेंगे थिम्बल पे से एक बार डायरेक्ट यहाँ पे लाकर कनेक्शन कर देंगे लेफ्ट राइट साइड वाले में। तो ये हो गया इसका कनेक्शन। तो आप सोच रहे होंगे क्या ये जो जितना स्विच है ये सब किस चीज पे चलेगा, तो ये भी हम बता देते हैं दोस्तों। देख लीजिए पहले नंबर आप समझ लीजिए आपके घर में कितना उपकरण है, देख लीजिए कितना स्विच बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 स्विच बच रहा है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे ट्यूबलाइट का एक पॉइंट आप निकाल सकते हैं, यहाँ से लेकर एक ट्यूबलाइट का पॉइंट निकाल सकते हैं, एक बल्ब का निकाल सकते हैं, फिर ये भी बल्ब में डाल सकते हैं, और ये भी आप बल्ब में डाल दीजिए या एडजस्ट में डाल दीजिए, फिर ये भी बल्ब में पॉइंट डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए, यानी कि ये सब पॉइंट बन चुका है। यहाँ से फेज ले जाइए और न्यूट्रल एक दूसरे से बाहर जाकर आप जोड़ दीजिए, ये कनेक्शन हो गया यहाँ का। तो चलिए अब इसका न्यूट्रल हम कैसे कॉम्बिनेशन मिलाएंगे, तो देख लीजिए ये जो एन है, ये एन और ये यहाँ से ले जाएंगे और इसको जो है एक बार यहाँ से लेंगे एन मिला देंगे। देख लीजिए ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल दोनों मिल गया, क्योंकि न्यूट्रल हम पहले ही बता दिए थे ऊपर बना दिए हैं। तो चलिए इसका हम न्यूट्रल निकाल दिए और इसका न्यूट्रल निकाल दिए। अब इसमें बचेगा क्या, फेज। तो चलिए फेज को हम निकालेंगे तभी तो 2 वायर बाहर निकलेगा। इसी थिम्बल पर से हम लेंगे और कुछ इस प्रकार से करके इधर निकाल देंगे। तो देख लीजिए अब यहाँ पे ये हो गया P और ये हो गया N। जो अपना वायर जो आएगा पोल पे से या कहीं मीटर पे से, आप उसमें एक ठंडी ठंडी ये हो गया आपका और ये हो गया गर्मी। तो दो तार आपका निकल गया, मतलब 2 वायर आपका निकल गया। आप 2 वायर जोड़ दीजिए, ये बोर्ड में लाइन आ गया, बोर्ड का कनेक्शन हो गया। अब एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए इस बोर्ड का कनेक्शन। तो देख लीजिए आपको समझा देते फिर से। चलिए स्विच जितना है सब स्विच में देख लीजिए नीचे से लूपिंग कर देना है, जितना स्विच है सबको नीचे से लूपिंग कर देना है, ऊपर वाले भाग में नहीं रखना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों देख लीजिए इंडिकेटर नीचे में ही बना लीजिए कनेक्शन और एक वायर बाहर निकाल दीजिए, ये पोल का हो जाएगा। फिर अब ले लीजिए इसका क्या, फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल यहाँ से लिए, एक वायर डायरेक्ट सॉकेट में डाल दिए और एक यहाँ से निकाल दिए बाहर। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे करना क्या है, ये सब जितना स्विच है सबका तो लूपिंग नीचे से हम कर दिए पहले ही। उसके बाद इसमें करना क्या, एक स्विच और सॉकेट का पॉइंट बनाना है, एल लेना है और उसके बाद इस स्विच के ऊपरी वाले भाग से कनेक्ट कर देना है। ये हो गया सॉकेट पे ये स्विच। तो अब बच गया जितना स्विच, सबको क्या करना है, ऊपर से पॉइंट लेकर आप ले लीजिए एक, जैसे यहाँ पे फैन है, यहाँ पे पंखा है, तो यहाँ से आप एक वायर लाइए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये बल्ब हो गया आपका। यहाँ से एक वायर लाइए, यहाँ जोड़ दीजिए, फिर ये भी बल्ब हो गया आपका। यहाँ से एक वायर लाइए, ये जोड़ दीजिए। अब अब आप लोग बोलिएगा कि न्यूट्रल कहाँ से लाएं, और ये तो जाहिर सी बात है जहाँ पे न्यूट्रल और फेज जाएगा तभी वो उपकरण काम करेगा, बिजली में यही फर्क है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये न्यूट्रल एक आया, यहीं से ले जाकर ये इसमें जोड़ देंगे न्यूट्रल, और एक न्यूट्रल फिर यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 2 वायर सब में चला गया बल्ब में, ये इस बल्ब में। अब यहीं से न्यूट्रल लेकर हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे, देखिए न्यूट्रल मिल गया। तो इसी तरह से जितना बल्ब आपके घर में लगा हुआ, जितना पॉइंट है बल्ब, पॉइंट का मतलब हो गया जितना उपकरण है, आप उस हिसाब से फेज यहाँ पे एक ले आइए और न्यूट्रल है सबको एक साथ ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से ये 12 मॉड्यूल बक्सा का काम आप कर सकते हैं, 12 मॉड्यूल बोर्ड आप कनेक्शन कर सकते हैं। देख लीजिए फैन रेगुलेटर हो गया, पंखा का है, यहाँ पर मान लीजिए पंखा हो गया, एक वायर लाइए डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ दीजिए और अर्थ लेकर यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से ये काम करेगा। तो चलिए इसका काम हो गया है अब 12 मॉड्यूल का। अब चलिए हम आते हैं कितना 8 मॉड्यूल बोर्ड पे। तो चलिए ये वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा भाई, तो चलिए अब 8 मॉड्यूल बोर्ड पे चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे करना क्या है, एक सॉकेट आ गया, 2 स्विच और यहाँ पे एक फैन रेगुलेटर बना देंगे और इसको इंडिकेटर बना देंगे। तो सबसे पहले इसको इंडिकेटर हम बना देते हैं
और ये फैन रेगुलेटर आ गया अपना। उसके बाद देख लीजिए ये स्विच हो गया अपना। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से। तो चलिए इसको हम सबसे पहले नीचे वाले को क्या बना लेते हैं, एल, और ऊपर वाले को एन। और ये हो गया फैन रेगुलेटर। इसमें 2 वायर निकला रहता है, आपको पता ही है पहले से। तो इसका हम चलिए अब कनेक्शन करते हैं। और आपको बार बार बता देते हैं, राइट साइड रहता है सॉकेट के फेज, और लेफ्ट साइड एन बनाया जाता है। तो आप इसमें एल भी बना सकते हैं, एन भी बना, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा ये। तो चलिए अब इसको हम कनेक्शन करते हैं। देख लीजिए ये दोनों कर दिए, एक इसका कनेक्शन। अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना है, टोटल 4 स्विच है। तो चारों स्विच को हम नीचे से लेंगे एक वायर, उसके बाद सब में लूपिंग कर देंगे टुकड़ा करके या एक साथ छिल के। ये सबको लूपिंग कर दिए। अब देख लीजिए इंडिकेटर लिए, यहाँ से एक वायर लिए और यहाँ पे हम आकर ऐड कर दिए। ये हो गया, फेज का काम हो गया यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, सॉकेट का काम करना है। सबसे पहले देख लीजिए सॉकेट को हम पॉइंट पे डला देते हैं। सॉकेट का कनेक्शन यहाँ से लिए एक वायर, सॉकेट में हम ऐड कर दिए। ठीक, अब बच गया इसमें क्या, न्यूट्रल। चलिए अब फैन रेगुलेटर का काम कर लेते हैं। एक वायर यहाँ से जो निकला हुआ इसी में लेकर और इस स्विच में जोड़ देंगे। अब बच गया मेरा कितना, 2 स्विच। तो चलिए अब हम सबसे पहले न्यूट्रल का काम कर लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ से न्यूट्रल लेंगे और लेकर आ जाएंगे न्यूट्रल, यहाँ से इसमें जोड़ देंगे। इंडिकेटर पे न्यूट्रल लाकर जोड़ देंगे। तो देखिए इंडिकेटर पे न्यूट्रल लाकर हम जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मेन जो लाइन है न्यूट्रल यहीं से हम निकाल दिए एक तार। उसके बाद क्या करना है, दूसरी तार यहाँ फेज निकाल देंगे। अब ये हो गया क्या अपना, ये हो गया एन और ये हो गया पी। पोल पे से 2 तार जो आया डायरेक्ट इन कर गया बोर्ड में। देखिए ये बोर्ड का उपकरण चालू हो गया। अब इसमें क्या करना है, आप बोलिएगा ये इसका लोड कैसे डालेंगे। ये आपका मान लीजिए पंखा है। अब एक वायर ले जाइए पंखा में जोड़ दीजिए। ठीक, अब फिर देख लीजिए ये मान लीजिए आपका बल्ब है। अब यहाँ से एक वायर लाइए, फेज जो है फेज ओनली यहाँ पे जोड़ दीजिए स्विच में। फिर ये भी बल्ब है आपका, एक वायर लाइए डायरेक्ट यहाँ पे बल्ब पे जोड़ दीजिए। अब ये न्यूट्रल का काम कैसे करेगा, एक वायर इससे निकला इस बल्ब से और एक वायर इस बल्ब से निकला, ये दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए। फिर यहीं से आप ले लीजिए डायरेक्ट इस पंखा में जोड़ दीजिए। अब इस पंखा से एक न्यूट्रल फिर लीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे लाकर इंडिकेटर पे जोड़ दीजिए। देखिए इस तरह से ये प्रक्रिया होता है और ये बोर्ड का कनेक्शन हो गया। तो एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। देख लीजिए जितना है स्विच सबको नीचे से पहले हम लूपिंग कर देंगे, जितना स्विच है सबको नीचे से लूपिंग कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ इंडिकेटर पे से लेंगे एक वायर और डायरेक्ट नीचे भाग में जोड़ देंगे। यहीं से एक वायर निकाल देंगे, जो मीटर पे से आएगा वायर डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देंगे इसमें। फिर उसके बाद न्यूट्रल को हम काम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे डायरेक्ट सॉकेट में डाल देंगे न्यूट्रल वाले भाग में। अब चलिए यहाँ पे सॉकेट का काम कर लेते हैं। यहाँ से लेंगे और इसको एल में डाल देंगे। उसके बाद ये जितना है सबको पॉइंट हम बना दिए हैं इस प्रकार से, और एक न्यूट्रल लेंगे सब में जोड़ देंगे और यहाँ से लेकर एक निकाल देंगे बाहर। 2 वायर आ गया बोर्ड में, अब सारा कनेक्शन हो गया। तो चलिए अब हम 4 मॉड्यूल बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए, ये हो गया अपना इंडिकेटर और ये ऊपर हम न्यूट्रल बना लेते हैं, नीचे एल। और ये हो गया अपना स्विच और एक सॉकेट। इस साइड एल रहता है और इस साइड एन रहता है। तो इसका हम प्रक्रिया पहले सबसे पहले कर लेते हैं। ये दोनों हो गया एक। ठीक, तो चलिए इसका हम कनेक्शन करते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों एल जो है ये एल और ये स्विच से हम लूपिंग कर देंगे एल को स्विच से, क्योंकि स्विच जब भी रहेगा नीचे वाले भाग से लूपिंग होगा। चलिए इसको हम नीचे लूपिंग कर दिए। अब इस सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ से लिए सॉकेट में हम एक वायर ले जाकर एल में जोड़ दिए। ये स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर इस साइड में हमने जोड़ दिया एल टर्मिनल पे। तो अब इसमें बच गया क्या, न्यूट्रल। तो चलिए अब न्यूट्रल का प्रक्रिया कर लेते हैं। यहाँ से लेंगे न्यूट्रल में ऐड करेंगे, न्यूट्रल में ऐड हो गया। अब देख लीजिए यहीं से हम एक वायर निकाल देंगे ऊपर के लिए। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए कुछ इस प्रकार से एक रेड कलर का निकालेंगे, फिर एक फेज वायर और यहाँ पे जोड़ देंगे थिम्बल पे। अब ये अपना हो गया क्या, पी, और ये हो गया एन। ये 2 वायर ऊपर से जो आया ये बोर्ड में, एक्सटेंशन बोर्ड में आ गया अपना। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, मेन फेज तार लीजिएगा यहाँ से डायरेक्ट, पहले
आप इंडिकेटर में जोड़ दीजिए, फिर इंडिकेटर से लीजिए यहाँ पे स्विच में डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए ये जो स्विच है इसको यहाँ से लेकर डायरेक्ट सॉकेट में डाल दीजिए एल टर्मिनल पे, ऊपर वाले स्विच से। उसके बाद एंड न्यूट्रल लीजिए और डायरेक्ट मेन न्यूट्रल यहाँ ला दीजिए और इसको डायरेक्ट न्यूट्रल यहाँ ऐड कर दीजिए सॉकेट से। ये हो गया इसका 4 मॉड्यूल का कनेक्शन फाइनल। तो चलिए आप चलते हैं 6 मॉड्यूल पे। तो देखिए दोस्तों 6 मॉड्यूल पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे आप लोग सबसे पहले दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब 6 मॉड्यूल एक्सटेंशन बोर्ड है दोस्तों, 6 मॉड्यूल। तो इसको अब करना क्या है, 2 सॉकेट है 2 स्विच है। तो देख लीजिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करेंगे। देख लीजिए ये सब हो गया, क्या एक हो गया। इस साइड रहता है राइट साइड एल टर्मिनल और इस साइड एन टर्मिनल, यानी कि न्यूट्रल लेफ्ट साइड और फेज राइट साइड। तो चलिए अब हम इसका हम क्या करेंगे कनेक्शन। सबसे पहले तो आ गए हैं हम, ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये दोनों स्विच जो है नीचे वाले टर्मिनल से हम इसको जोड़ देंगे तार को, ठीक है। फिर अब हम इसका कनेक्शन करेंगे, ऊपर वाले से लेंगे फेज और एल टर्मिनल में डाल देंगे। ये हो गया ऐड। फिर जस्ट सेम ऐसा ही इस इधर भी करना है, यहाँ से लेंगे एल टर्मिनल में हम डाल दिए। ये 2 स्विच का काम हो गया। अब इसका हम क्या करना है न्यूट्रल। तो चलिए न्यूट्रल को हम लेंगे एक बार और डायरेक्ट इस न्यूट्रल से ऐड कर देंगे। अब पूछिएगा कि आप लोग की ये तो हो गया, इसका मेन जो 2 तार आएगा वो कैसे आएगा। तो चलिए उसका भी हम कनेक्शन अभी करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो न्यूट्रल लिए हम यहीं से एक तार बाहर निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद देख लीजिए फेज हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। ये जो है ये वाले थिम्बल पे से आप लीजिए एक बार और डायरेक्ट यहाँ से लीजिए बाहर निकाल दीजिए। ये आपका बाहर निकल गया और ये हो गया आपका न्यूट्रल। तो अब देख लीजिए ये हो गया क्या पी और ये एन, यानी कि 2 वायर जो आपका आया है बाहर से वो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। एक वायर न्यूट्रल यहाँ आया इस थिम्बल पे से ऐड होकर डायरेक्ट इसमें जोड़ दिए इस सॉकेट वाले एन में। फिर ये जो फेज है डायरेक्ट यहाँ से लिए स्विच में ऐड कर दिए फेज वाले वायर को, दोनों एक साथ लूपिंग कर दिए। उसके बाद देख लीजिए एक छोटा वायर फिर लीजिएगा ऊपर वाले स्विच के टर्मिनल से एल टर्मिनल में डाल दीजिएगा सॉकेट का। फिर वैसा ही इधर करना है और ये देखिए आपका कनेक्शन हो गया 6 मॉड्यूल। तो चलिए अब चलते हैं 3 मॉड्यूल। ये दोस्तों पावर बोर्ड जैसे हो गया, आप मान लीजिए ये 16 एम्पियर का आपका स्विच आ गया और 16 एम्पियर का सॉकेट आ गया आपका, ठीक। तो ये हो गया जैसे आयरन प्रेस मिक्सी गीजर ग्राइंडर ये सब चलाने के लिए आपको ये ज़्यादातर ज़रूरी पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए इसका हम कनेक्शन सबसे पहले कर लेते हैं और समझ लेते हैं। इसमें एक स्विच है और एक सॉकेट है, ये 16 एम्पियर का है, ये एक्सटेंशन बोर्ड है दोस्तों। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे सबसे पहले। तो इस साइड का रहता है एन टर्मिनल, आपको पहले ही बार बार बता रहे हैं, और इस साइड का एल टर्मिनल। तो चलिए इसका हम क्या करेंगे सबसे पहले कनेक्शन। तो देखिए ऊपर वाले टर्मिनल से हम फेज लेंगे लाकर एल टर्मिनल में ऐड कर देंगे, ठीक। अब बच गया अपना क्या न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो है दोस्तों ले रहे हैं, अब देख लीजिए न्यूट्रल और ये हो गया अपना फेज। जो तार आएगा मेन तार 2, एक फेज आया नीचे वाले टर्मिनल में ऐड कर दिए। उसके बाद दूसरा न्यूट्रल जो आया वो डायरेक्ट सॉकेट के एन टर्मिनल में डाल दिए। तो ये इसका कनेक्शन हो गया कुछ इस प्रकार से, आप देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए। ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेंगे छोटा सा और डायरेक्ट एल टर्मिनल में डाल देंगे, जोड़ देंगे अच्छे से। और उसके बाद फेज जो आएगा मेन तार उसको डायरेक्ट नीचे वाले टर्मिनल में डाल देंगे और देख लीजिए ये न्यूट्रल को हम इस तरह से डाल देंगे दोस्तों। तो ये हो गया इसका कनेक्शन। तो चलिए अब हम 2 मॉड्यूल सिर्फ सॉकेट रहेगा। 2 मॉड्यूल में सिर्फ सॉकेट ऐड होता है, जहाँ पे एसी वगैरह का यूज किया जाता है उसके लिए दोस्तों है। तो उसको क्या करना है आप पहले देख लीजिए, सिर्फ सॉकेट का कनेक्शन कैसे करना है। इस साइड रहता है एल टर्मिनल और इस साइड एन टर्मिनल। ये हो गया आपका 2 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल। तो चलिए इसका हम कनेक्शन कर रहे हैं। जो ऊपर से वायर आएगा डायरेक्ट एल टर्मिनल में डाल देना है और फिर जो न्यूट्रल आएगा डायरेक्ट एन टर्मिनल में डाल देना है एन, और उसके बाद ये हो गया आपका एल टर्मिनल। तो देख लीजिए इसका सिंपल फंडा ये है। बडी अर्थ का कनेक्शन आपको हम पहले बता चुके हैं, बडी अर्थ का क्या काम है नहीं है। और बडी अर्थ आप
एक उसका स्पेशल फिर से हम वीडियो बनाएंगे, अभी इसी हाउस वायरिंग कोर्स में है, उसको भी हम डालेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आप समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए, और कहाँ आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है बताइए, हम वहाँ पे आपको बताएंगे फिर से। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, और वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।